साथ, तो उसको खत्म करना होगा भाई। बाबा सिद्दीकी, जी हाँ, बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं है। 12 अक्टूबर को मुंबई में गोली लगने से उनकी मौत हो चुकी है। यह बात आप तक पहुंच गई होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। यह बात भी आप तक पहुंच गई होगी। तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथों से मारते नहीं, नजर से गिरा देते हैं, तो आपस में इत्तेफाकी रख के क्या करेंगे भाई? हम जो बताने वाले हैं वह बाबा सिद्दीकी के जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। बिहार के गोपालगंज जिला में एक प्रखंड है माझागढ़। इसी माझागढ़ प्रखंड में एक छोटा सा गांव है शेख टोला। बाबा सिद्दीकी इसी शेख टोला गांव के रहने वाले थे। बिहार से मुंबई तक के सफर पर आगे बात करेंगे। पहले आपको बिहार से उनके जुड़ाव को जान लेना जरूरी है। बिहार में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए बाबा सिद्दीकी ने निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। इसमें करीब 13,000 बच्चे आज भी मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 सितंबर को ही बाबा सिद्दीकी स्वयं इस सेंटर का निरीक्षण करने के लिए बिहार आने वाले थे, पर महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्तता बढ़ जाने से वो आ नहीं सके। लोगों को उम्मीद था कि चुनाव के बाद बाबा सिद्दीकी बिहार जरूर आएंगे, पर नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। क्योंकि हमें जिस तरह पेश किया जाता है कि मुसलमान तो वो होना चाहिए कि लोग दूर से कहे ये शख्स कौन है, अरे भाई ये फलाना है, अरे यार मुसलमान ऐसे होते, तो हमको हमारा किरदार भी बदलना होगा। कहते हैं कि वर्ष 2008 में बाबा सिद्दीकी बिहार के अपने पुस्तैनी गांव में एक ट्रस्ट बनाया था। अपने पिता अब्दुल रहीम के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से बिहार में 40 चैरिटेबल संस्थाओं का संचालन हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बात करीब 50 साल पुरानी है, जब बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम मुंबई गए और मुंबई में घड़ी रिपेयरिंग की एक दुकान खोल ली। शुरू में बाबा सिद्दीकी भी अपने पिता के साथ इसी दुकान में बैठकर घड़ी बनाने का काम कर रहे थे। कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के मन में कुछ और ही चल रहा था। इसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रख दी। राजनीति में बाबा सिद्दीकी ने एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर एंट्री ली, फिर पार्षद चुनाव में किस्मत आजमाया, कामयाब भी हुए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1977 में बाबा सिद्दीकी ने NSUI ज्वाइन किया। वर्ष 1980 में बांद्रा यूथ कांग्रेस के महासचिव बने। 2 साल बाद 1982 में बांद्रा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और वर्ष 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते ही राजनीति में उनका कद अब बढ़ने लगा था। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 3 बार विधायक रहे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। हमारा इस्लाम भी इसी तरह फैला है, कोई एक ही दिन में तो नहीं फैला ना। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी को राजनीति में लाने में कांग्रेस के नेता सुनील दत्त का बड़ा हाथ था। बाद में सुनील दत्त के पुत्र संजय दत्त से बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती हो गई। संजय दत्त ने ही बाबा सिद्दीकी को पहली बार सलमान खान से मिलाया और यहां से बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड के सितारों में ऐसी पैठ बनी कि बाबा सिद्दीकी के एक कॉल पर उनकी पार्टी में सिने स्टार की भीड़ लग जाती थी। चर्चा तो यह भी है कि बाबा सिद्दीकी के मध्यस्थता में ही सलमान और शाहरुख के बीच चल रहा विवाद का निपटारा हुआ था। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से बहुत गहरा रिश्ता बताया जाता है। बताया तो यह भी जाता है कि सलमान खान के करीबी होने की वजह से ही बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए और फिर जो हुआ वह आपको पता है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है।
ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथों से मारते नहीं नजर से गिरा देते हैं, तो आपस में इत्तेफाकी रख के क्या करेंगे भाई।